तो लाइव हो जाए क्लास। चलिए पहले एक डाउट आ रखा है, लड़की उत्तर क्लासेस से, उनका अपना डाउट लेता हूँ, ठीक है। इन्होंने बोला कि सर आपने जो वैल्यू लिखा है उसमें डाउट है मुझे, कहाँ सेट होता है इसमें, यहाँ से यहीं से ओपन, अच्छा क्या चीज ओपन क्यों नहीं हो रही? चलिए ये जो मैंने वैल्यू लिखाई थी कैसे इस पर डाउट हो रहा है ना, एक बार मैं फिर बताता हूँ कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था, ये टेबल बनाया था मैंने ये बताया था, अभी बोल्ट के तो बारे में जिक्र नहीं किया, हाँ रिवेट के बारे में जरूर जिक्र किया, और ये बताया था कि जो आपके फील्ड रिवेट होते हैं, अगर आप रिवेटिंग कहाँ कर रहे हो, वर्कशॉप में ना कर रहे, कहाँ तो कर रहे हो, फील्ड में, तो स्ट्रेंथ कितनी % कम आती है, 10% आप कम करो। ऐसा हमारा IS 800 1984 बोलता है। अब जो आपका IS 800 2007 है वो तो बात ही नहीं करता किसकी, रिवेट की, लेकिन फिर भी रिवेट के क्वेश्चन आएंगे। आजकल के टाइम पे रिवेटिंग यूज होती, सारी बोल्टिंग यूज होती। तो हाँ मैंने लिखा है, दूसरी बात मैंने बोला था, पहली बात कि अगर आप वर्कशॉप में कर रहे हो काम और एक काम आप फील्ड में कर रहे हो, तो वर्कशॉप में आपका क्वालिटी का कंट्रोल अच्छा होगा, क्वालिटी का कंट्रोल अच्छा होगा, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा निकल आएगी। यही अगर आप कहाँ जाएंगे, फील्ड में, स्ट्रेंथ 10% कम निकल आती है, सपोर्ट ज्यादा कम कर देना। दूसरी बात ये बोला था मैंने कि जो आप लोगों के कौन से रिवेट होते हैं, पावर ड्रिवन रिवेट, पावर ड्रिवन, और एक होता है आपका हैंड ड्रिवन, मतलब हाथ से ही कर रहे हैं, और एक आपका मशीन कर रहा है। तो पावर ड्रिवन रिवेट की स्ट्रेंथ कितनी % ज्यादा आती है, या ये बोल सकते हैं हैंड ड्रिवन की कितनी % कम होती है, 20%, ये बताया। तो इसमें कंफ्यूजन, चलो मैं आपको, ये हमारा IS 800 है, यहां समझ लो, इमेज ये मैंने स्पेशल फिर IS 800 का निकाला। IS 800 की वैल्यूज है जो कि IS 800 2007 में नहीं मिलेगा, ये आपको कहां मिलेगा, ये जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कहां मिलेगी, IS 800 1984। आज IS 800 1984 में है, IS 800 कहां नहीं है, ये 2007 ने रिवेटिंग को भी छोड़ दिया, और 2007 ने किसको भी छोड़ दिया, LSM WSM को छोड़ दिया। ये कोड पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, मतलब 90% किसके ऊपर बेस्ड है, LSM। ये किसके ऊपर बेस्ड है, LSM भी और WSM। आज में WSM यूज नहीं कर रहा है IS 800, ठीक है। तो यहाँ पर देखते रहना, ये आपका मेरे ख्याल से समथिंग पेज नंबर 75 या 93 कुछ ऐसा है, तो कोई बात नहीं, पेज नंबर छोड़ो। अब यहाँ पर लिखा देखो, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड वेल्ड। तो अभी हम बोल्ट के बारे में जिक्र नहीं कर रहे, मैंने किसके बारे में बात की, रिवेट। तो कह रहा है कि देखिए, द कैलकुलेटेड स्ट्रेस इन माइल्ड स्टील शॉप रिवेटेड, ये वैल्यू जो आपका है, टेबल सब किसके लिए आपका, ये शॉप रिवेटेड के लिए। मतलब अगर आपकी रिवेटिंग कहां पर हो रही, वर्कशॉप में हो रही है या लैब में हो रही है, तो वो कहते हैं कि देखिए, यदि आप लोगों का पावर ड्रिवन रिवेट हुआ, पावर ड्रिवन मतलब मशीन से हो रहा सारा, तो पावर ड्रिवन रिवेट की जो आपकी एक्सियल स्ट्रेंथ होगी, एक्सियल स्ट्रेंथ वो कितनी लोगे आप, 100, ये 100 है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट, या 100 लोगे, और यदि आप लोगों का क्या होगा, शेयर में कितना लोगे उसकी, ये ब्लैक क्यों आ रहा, अच्छा शेयर में कितने लोगे उसकी 100, और बियरिंग में कितने लोगे उसकी 300। कहने का मतलब है कि यदि आपका रिवेटिंग कहां चल रही है, शॉप में चल रही है, वर्कशॉप में चल रही है, लेबर मतलब फैक्ट्री में चल रही है, तो आपकी जो एक्सियल स्ट्रेंथ होगी कितने लोग आप, 100, शेयर स्ट्रेंथ 100 और 300, समझ आ गया। अब दूसरा आपका, अभी भी आप लोगों का रिवेटिंग कहां चल रही है, शॉप में चल रही है, लेकिन इस बार आपकी रिवेटिंग चल रही है वो कैसे चल रही है, बड़ा बताइए, साइंस से चला जाएगा, छोड़ दो खुला रहने। अब जो आपकी रिवेटिंग है, ध्यान सुनो,
अभी भी कितनी आ रही है, अभी भी कहां पे चल रही वेटिंग, वर्कशॉप में चली, लेकिन इस बारी वेटिंग हैंड ड्रिवन है। तो वो कह रहा है कि अब आप लोग 100 की जगह आप अब एग्जाम में कितने लोगे, आप इसकी 80 लोगे, और यहाँ पर कितने लोगे 80, यहाँ पर कितने लोगे 80। मतलब रिजल्ट क्या है जो मैंने लिखा है वो है कि भैया यदि आप लोगों की जो रिवेटिंग है, हैंड ड्रिवन रिवेट की स्ट्रेंथ कितनी परसेंट कम आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20% कम आता, चेक कर लो ना। तो देखो ये 80 है, 100 में 80 है 20, तो 20% कम हो गई ना। अरे 20 मतलब 20 भैया ये तो आते हो थोड़ा सा, 20 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना परसेंट आ गया, 20% कम होती है तो लिखा है ना। यहाँ देखो 100 20%, और 300 में से 250 घटाओ कितना आया, 300 में से कितना घटाओ 250, तो आप बता सकते हो कि कितनी परसेंट कम हुई। तो आपका कितना परसेंट, तो आप निकाल लो 50 कितना परसेंट 300 निकालो। अरे कितना निकल कर आएगा यार, 20% का आएगा लगभग। अब यार 20 50 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना निकल के आएगा, अरे 20%। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब यहाँ तक और अब ऑनलाइन भी है ना, दिक्कत ये है, डाउट तो पूछ लेंगे लेकिन जब बताऊंगा तब नहीं आएंगे ऑनलाइन। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, आर कोड नहीं यार, तो इसका बोलो डाउट लेने नीचे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझ आ गया। अब दूसरा नोट लिखता है कोड नीचे, एक छोटा सा नोट, और यही से एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा लेता है यहीं से। कह रहा फील्ड रिवेट, ये तो किसके लिए था टेबल ऊपर। अगर आप फील्ड रिवेटिंग करोगे, फील्ड रिवेटिंग, तो ये कह रहा है कि जो ऊपर दी गई वैल्यू है ना, जो वर्कशॉप में चल रहा है, उसको 10% कम कर देना। लिखा है देखो, फॉर फील्ड रिवेट परमिसिबल स्ट्रेस शैल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। परमिसिबल स्ट्रेस कितना परसेंट रिड्यूस कर देना, 10। मतलब क्या है सर, कहने का मतलब है कि पहले अभी आप लोग कहां चलेंगे, फील्ड में चलेंगे, और फील्ड में आप रिवेटिंग कैसे भी कर सकते हो, पावर ड्रिवन भी कर सकते हो और हैंड ड्रिवन भी कर सकते हो। तो यदि आप लोग फील्ड में रिवेटिंग कैसे करोगे, पावर, तो इसको कितना परसेंट कम, किसको कम करेंगे, 100 को कम करेंगे, तो 100 का कितना परसेंट, 10%, 90 हो गया। तो यहां पर आप लोग का 90 आ जाएगा। मैं टेबल बना दूंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर कितना आएगा 90, यहां पर कितना आएगा 270 ना, 270। अब इसका कितना परसेंट कम करना है यार, 10%, तो 10 10 10 तो 30 हो गया ना, तो 30 कम हो जाएगी तो कितने हो जाएगी आपकी 270। ये तो लिखा है ना तीसरा। अब वो कह रहा है कि यदि आपकी जो रिवेटिंग हुई फील्ड में हुई, लेकिन कैसे हुई, एंड, तो पहले तो आपका इसके साथ घटाओगे ना, इसका 10% कितना आ गया 72, ये तो लिखा था मैंने, ये 72, इसका कितना 72 और इसका कितना 225, ये तो बता था, इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए। मैं बनाता हूँ फिर से टेबल, इस टेबल को बना दो पहले, मैं तरीके से बनाता हूँ टेबल, तो लिख लो कहीं पे, ये ऑब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताता, ये जो आपका IS 800 का टेबल नंबर 8.1 है, ये किसके लिए है, शॉप रिवेट के लिए है या पावर, शॉप रिवेट के लिए या फील्ड रिवेट के लिए है, शॉप। अब शॉप में रिवेटिंग पावर ड्रिवन भी हो सकती है, अरे पावर ड्रिवन भी हो सकती है और हैंड ड्रिवन भी हो सकती है। फील्ड में जाओगे रिवेटिंग कैसे हो सकती है, पावर ड्रिवन भी हो सकती है और हैंड ड्रिवन भी हो सकती है। समझ आ गया। तो अगर आपको टेबल कंफ्यूज कर रहा है तो मैं तरीके से बनाता हूं दूसरा टेबल। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फिर आगे बढ़ते हैं, मेरे डाउट लेना बहुत जरूरी क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान सुनो। तो सबसे पहले यहां पर लिख रहा हूं मैं परमिसिबल स्ट्रेसेस। तो मैं नोट लगा के लिखा रहा हूं, जो नोट लगा रहा हूं उसको अप्लाई करके दिखा रहा हूं। जो कोड नोट लिखा है, हमारी कौन सी स्ट्रेसेस है, परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर रिवेट। मैं किसके अकॉर्डिंग लिखा रहा हूं भैया, ये IS 800 1984 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारी रिवेटिंग दो प्रकार की हो सकती है, एक शॉप रिवेट और एक शॉप, अरे यार हैंड रिवेट, एक शॉप में हो सकती है और एक फील्ड में हो सकती है। शॉप में रिवेटिंग आप क्या कर सकते हो, मशीन से करा सकते हो या फिर आप हैंड से करा सकते हो। फील्ड में भी रिवेट आप किससे करा सकते हो, रिवेटिंग मशीन से भी करा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं होता, ये नहीं बोला मैंने कि पावर ड्रिवन रिवेट जो होते हैं वो लैब में होते हैं, नहीं, वो कहीं भी कर, पावर ड्रिवन आप कहां भी कर सकते हो, फील्ड में भी कर सकते हो। समझ आ गया। तो ध्यान सुनो। तो फर्स्ट आपका सबसे पहला इसमें ए, फर्स्ट आपका किसके लिए, शॉप। अरे शॉप किसके लिए, शॉप रिवेट के लिए ना,
तो शॉप का मतलब क्या है? शॉप, वर्कशॉप मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री में होता है। तो अब आप बताओ हमारा कोड क्या कहता है भाई साहब? अब यहाँ से ना समाधान, अब ये आपका जो शॉप में है रिवेटिंग, वो क्या भी हो सकती है, वो रिवेटिंग क्या भी हो सकती है? अब यार वो क्या भी हो सकती है शॉप में? रिवेटिंग क्या भी हो सकती है? हैंड ड्रिवन भी हो सकती है और पावर ड्रिवन भी हो सकता है ना? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं आपका शॉप में हो रही है, तो मैं भले पूरा लिख चलो, पूरा लिख रहा है शॉप। पहला यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिवेटिंग लिख लो इसको, टाइप्स ऑफ रिवेटिंग। यहां लिखूंगा उसका मैं एक्सियल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? अरे कौन सा स्ट्रेस? एक्सियल स्ट्रेस। इधर लिखूंगा उसका कौन सा स्ट्रेस? शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। और यहां लिखूंगा मैं आप लोगों का कौन सा स्ट्रेस? बियरिंग स्ट्रेस। जब बियरिंग आएगा तो कितना झेल पाएगा? तो यहां बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस। ठीक हो गया बेटा? अब इसके बाद आप लोगों का यहां से टाइप ऑफ, अच्छा सबसे पहले शॉप में क्या हो रही है? शॉप मैं लिख देता हूं, शॉप पूरा लिख दो मैं। शॉप कौन सा? शॉप कौन सा? पावर ड्रिवन। ठीक है, शॉप पावर ड्रिवन। हमारा आईएस कौन 1984 क्या कहता है कि अगर शॉप में आप पावर ड्रिवन कर रहे हो तो आपकी परमिसिबल स्ट्रेस कितनी होगी? सब किसमें है? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मतलब मेगा पास्कल में। ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लिखा हुआ सारा। तो बताइए जरा शॉप में बताओ कितना? अकॉर्डिंग टू को 100 ज्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पर 100 और यहाँ पर 300। समझ आ गया? अब वो कह रहा है कि भैया हमें पता है कि जो आप लोगों की कौन सी रिवेटिंग होती है? हैंड ड्रिवन रिवेटिंग। शॉप में हो रही है अभी भी, अब मत होना कर शॉप, लेकिन अभी भी क्या शॉप है, लेकिन इस बार पावर नहीं कैसी है? हैंड ड्रिवन। समझ आ गया? इस बार अब 20% कम होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कि आपका जो कौन सी रिवेटिंग होती है, जो कौन सी रिवेटिंग होती है? हैंड ड्रिवन रिवेटिंग होती है, 20% कम होती है। तो 20% कम भैया, जो शॉप रिवेटिंग होती है 20% कम होती है, तो कितनी होगी बताइए? 80 और कितना? 20% ना, तो उसका 20% निकाल सकते हो? अरे 20% निकाल सकते हो? तो कितना निकल के आएगा? 250 आएगा। अरे मतलब 8%, मतलब 8.8 से गुणा कर दो। समझ आ गया? रायना बोले अगला। अब दूसरा, अब हमारा कोड कहता है नोट लिखो पहले, ये जहां पर जगह है वहां पर लिख देना नोट क्या लिखेंगे? क्या बताओ? रिजल्ट बताओ। रिजल्ट क्या निकल रहा सामने से बताओ? वैल्यू देख के रिजल्ट क्या दिख रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा भैया जो आपकी कौन सी रिवेटिंग होती है? हैंड ड्रिवन रिवेट होती है, उसकी स्ट्रेंथ 20% कम होती है। किससे? लेकिन इस नोट को दिख रहा है आपके ऑब्जेक्टिव, या तो डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा या डायरेक्ट आप पूछेगा चल बता कितनी कम होती है। तो इसका मतलब यह है इट मींस क्या? इट मींस बताइए, आप बताओ क्या? आप मुझे मेरे पेपर में नहीं आता, मेरे ऑफिस में कहीं नहीं पूछा था स्टिल, आपके पेपर में पूछा जाएगा स्टिल। अब आप बताओ क्या लिखूंगा? इट मींस क्या? हैंड ड्रिवन DRIVEN हैंड। It means the strength of क्या? हैंड ड्रिवन रिवेट is reduced by कितना परसेंट? 20%। समझ आ गया? क्लियर हो गई मेरी बात? अब दूसरा नोट क्या, हमारा कोड क्या लिखता है? नोट नंबर 2 अकॉर्डिंग टू एज पर IS 800 2000 नहीं 2000 की तो बात ही नहीं कर रहा, 1984 टेबल नंबर कौन सा है? अगर आपको रेफरेंस चाहिए टेबल नंबर कौन सा है?
8.1, तो टेबल नंबर 8.1 उठा सकते हो 1984 से, है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ क्या, और कहां गए विकास, क्या हो गया, द स्ट्रेंथ ऑफ क्या, फील्ड रिवेट, आप इसके बाद लिख सकते हो क्योंकि मेरे को इसी जगह चाहिए, इज, चलो लिखो, छोटा लिखो, इज रिड्यूस बाय, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रिड्यूस बाय 10%, ठीक हो गया। तो अब ऊपर वाला जो टेबल है उस पे 10% और कम कर दो, तो अब आप लोगों का, अब आपका बी, मैं छोटा सा बनाऊंगा टेबल, ठीक है। तो बी आपका जो हो गया, जो बी हो गया, बी बी ना, क्या लिखो इसमें, फील्ड रिवेट ना, हाँ छोटा सा लिख रहा हूं ना, दिख जाएगा, अरे सामने से बोल तो रहा हूं, है ना, फील्ड रिवेट। चलिए यही टेबल बना दो ऊपर वाला, और इसके ऊपर एक करेक्शन लगा दो 10% का, और आना बोलिए तो लो, छोटा सा टेबल बनाऊंगा, छोटा सा क्योंकि मुझे इसमें तीन रो बनानी है, तो छोटी छोटी रो बना रही। और कितने कॉलम बनने, 1 2 3 4, 1 कॉलम 2 कॉलम 4 कॉलम, ठीक है। यहां पर फिर वही आपका क्या, कौन सा, टाइप्स ऑफ रिवेटिंग, यहां पर कौन सी स्ट्रेंथ, हाँ, एक्सियल स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहां पर कौन सी स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, और यहां पर हाँ बियरिंग, ठीक हो गया, है ना, समझ आ गया। अब ये ऑनलाइन कर, और जिनका डाउट था वो नहीं आया। पहली बात तो भैया ऑनलाइन वालों को पहले बता रहा हूं, डाउट मैं तभी लूंगा ऑनलाइन वालों से, पहली बात ऑनलाइन वालों को मैं डाउट तभी लूंगा यदि लाइव क्लास करोगे, बिना लाइव क्लास के मैं डाउट नहीं ले सकता। इतना ठेका मैंने आपका ले रखा कि एक क्लास आज लेगा, 500 बच्चे अगर एक आज लेगा, एक बाद लूंगा, एक बात, तो 500 दिन में क्या एक ही का डाउट सोल्व करूंगा क्या। तो भैया कोशिश ये करो ना कि लाइव कर लो क्लास, तो जो डाउट आता सबका एक साथ ले लूंगा डाउट, लेकिन आते नहीं, ठीक है, समझ आ गया। अब आप बताओ, सबसे पहले फील्ड हाँ, फील्ड पावर ड्रिवन फरानी है, ठीक है, फील्ड में पावर ड्रिवन हो रहा है, ठीक है। इसको बताओ पावर ड्रिवन हो रहा है फील्ड में, अब आप बताओ पावर ड्रिवन, तो पावर ड्रिवन ये है ना, तो फील्ड में कितना परसेंट कम हो जाएगा, 10, तो कितना जाएगा, तो ये जाएगा 90। अब समझ आ गया, ये 90 और ये 270, समझ आ गया। अब फील्ड में हो रहा, लेकिन इस बार क्या हो रहा, इस पहले इसको 20% थी, इसको 10 और कम कर, तो इसमें लगा दो डायरेक्ट, तो कितना आएगा, 10% कम, क्या 72 लगभग ना, 11 समथिंग, तो मैं 72 लिख दिया उसको, कितना 72, यहां पर 72 और यहां पर 225। लो बेटा ये लिखा था, बस वहां पर मैंने, हो सकता है कि एक ही साथ बना दे टेबल और कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन अब तुम, ये तो सेमेस्टर के स्टूडेंट को भी नहीं होना चाहिए डाउट, टेबल के फॉर्मेट पे बने हो थोड़ी जाते, मैं तो अपने मर्जी से बनाता हूं। चलिए समझ आ गया। क्लियर हुआ सबको, ऑनलाइन में बताइए क्लियर। कुछ लोग हैं बेचारे जो ऑनलाइन जब मर्जी में क्लास लेता हूं लेकिन ऑनलाइन आते हैं, वो ये वेट कर रहे होते हैं कि सर कब क्लास लेंगे, तो उनका डाउट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप 12 बजे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसे जो सर रिकॉर्डेड दे दूंगा मैं तो, क्योंकि टाइम बचाना है। अरे भैया एक तो ऑनलाइन के सबसे बड़े ड्रॉबैक यही तो है, ऑफलाइन में एक तो आप लोगों का कम से कम आपके शकल देख के बता देता हूँ कि नहीं आ रहा समझ में, दिक्कत हो रही लोगों को, ऑनलाइन तो वो भी नहीं है ना तरीका। दूसरा ऑफलाइन में प्रॉपर नोट्स बनते हैं, ऑनलाइन में नोट्स नहीं बनते। ऑनलाइन में ये ढूंढ रहा होता है सर, मैं तो इनको रिप्लाई भी नहीं करता,
कि सर टेलीग्राम में ऐड कर दो। भाई टेलीग्राम में ऐड करने से कौन सिलेक्शन होगा तुम्हारा? इतने मैसेज पड़े मेरे पास कि सर टेलीग्राम में ऐड करो, टेलीग्राम में ऐड करो। अबे मैं करूँ क्यों टेलीग्राम? मैं देता हूँ नोट्स, मैं नोट्स नहीं देता कभी कि मैं अपने नोट्स दे दूं कि लो बेटा तुम अपने नोट्स दे दो। भैया ये तो आपका अपमान बनाता है स्टूडेंट को। अरे मेरे नोट्स जैसे मैंने समझे वैसे लिखे ना, आपके नोट्स वैसे लिखो जैसा आप समझते हो। अगर मुझे 2-2-4 आता है तो मैं अपने नोट्स में 2-2-4 नहीं लिखता हूँ, नहीं लिखता। मुझे आता उसी चीज को लिखता हूँ उसमें जो मुझे दिक्कत होती होगी जब मैं तैयारी करता था। लेकिन आप लोगों को भैया आपको तो मैं हर एक चीज लिखवाई देता हूँ, तो नोट्स आप अपने बनाएंगे। तो मैं इसलिए किसी को टेलीग्राम में ऐड भी नहीं करता। टेलीग्राम में उस टेलीग्राम में तो हम कुछ भेजते भी नहीं है। पता नहीं फिर भी वो मतलब पता नहीं आजकल चल रहा है कि सर जब तक आपके टेलीग्राम में नहीं जुड़ेंगे तब तक हमको ये लगता है कि हम आपसे नहीं जुड़े हुए। अरे भैया सुन लो, लेक्चर सुन लो, ऐप में जुड़ो, ऐप में आपका डाउट ले तो ऐप में मैसेज कर दो मुझे। अब 1-2 दिन बाद मेरी खुद की वेबसाइट भी आ जाएगी। तो यही लोग वहां पर अपना ऑटोमेटिक ट्रांसफर वेबसाइट में चलेंगे। उसमें नेट बहुत ज्यादा खाता है लोगों का, ऐप में नेट बहुत ज्यादा खाता है। तो 2 से 4 दिन में मेरी वेबसाइट बन रही है, तो सारे के सारे बच्चे वेबसाइट में आ जाएंगे सारे। तो वेबसाइट ज्यादा दिखाएगी आपका नेट, ठीक है। चलिए तो सिर्फ नेट ज्यादा खा लिए वो 1 GB। आजकल यार आजकल पढ़ना करें हम ऑनलाइन ले लो, 300 रुपए का जियो लगा लो, महीने वही चल जाता है बढ़िया। चलिए हो गया। चलिए तो ये समझ आ गया। नेक्स्ट अब कल हम कहाँ हुआ था? तो कल हमने क्या डिस्कस कर लिया था? पिच डिस्टेंस डिस्कस कर ली थी। कितनी मैक्सिमम पिच होती है, कितनी मीडियम पिच होती है। चलिए आज लिखा नेक्स्ट अगला पॉइंट कल वाला, ठीक है। अब लिखिए एच टी डी एच एंड डिस्टेंस पिच हो गया था। डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ऑब्जेक्टिव के लिए। अच्छा 150 के करीबन क्वेश्चन तो मेरे पड़े हुए हैं, 150 करीबन क्वेश्चन पड़े हुए हैं। ऑफलाइन वालों को फोटोकॉपी ले लेना, फोटोकॉपी। हाँ फोटोकॉपी। तुम्हें भी ये डिजिटल पढ़ने का मत डालो कि टीचर है वहां पे क्या बोलते हैं कोलकाता में, तुम पढ़ो देहरादून से। जब अगर मैं दे रहा हूं तो फिजिकल स्टडी मटेरियल रखे अपने पास। तो 150 क्वेश्चन में दूंगा, उसको सॉल्व करेंगे आप लोग। और आप देखना कि अगर स्टिल के 20 क्वेश्चन आएंगे तो एग्जैक्टली 15 क्वेश्चन 150 में आना है। आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में होता मैं वही पूछता, कोई होता वही पूछता, जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा आप लोगों का एज एंड डिस्टेंस। अब सबसे पहले देखते हैं कि एज और एंड डिस्टेंस क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों की ये प्लेट है, एक प्लेट आप लोगों की है और इन 2 प्लेट को आपने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। इन 2 प्लेट को आपने क्या कर रखा? कनेक्ट कर रखा, ठीक है। ये आप लोगों ने, मैं अलग अलग चीज अलग उससे दिखाता हूं, अलग अलग मार्कर से, ताकि आपको लगे ये प्लेट ये प्लेट अलग है, ये प्लेट। चलो बताना। अब तो आपका काफी आगे बढ़ गया। ये बताइए मुझे कि ये जो आप लोगों की प्लेट है ये कैसे कनेक्टेड है? एंड टू एंड कनेक्टेड, लैपिंग हो रखी है। ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, इसका मतलब लैप जॉइंट है या बट जॉइंट है? बट जॉइंट है। इसका मतलब इसके ऊपर कौन सी प्लेट भी आने वाली है? इसका मतलब कवर प्लेट भी आने वाली है। तो कवर प्लेट मैं दिखाता हूं ग्रीन से। तो दिस इज कवर प्लेट, ये आप लोगों की कवर प्लेट है। तो ये जो ग्रीन, ये जो है ये कौन सी प्लेट है आपकी? कवर प्लेट। तो ये आपकी कवर प्लेट होगी। ग्रीन वाले हो गया आप लोगों की कौन सी प्लेट? कवर प्लेट, ठीक हो गया। अब इसको मुझे डॉटेड से दिखानी चाहिए थी। डॉटेड का मतलब क्या है? इंजीनियरिंग में डॉटेड का मतलब क्या होता है? अरे मतलब उसके नीचे है, दिख नहीं रही पर मैं फिर दिखाना चाह रहा हूं आपको। तो सॉलिड से दिखेगी, डॉटेड से दिखाना आप। समझ आ गया? तो मेरे से डॉटेड नहीं बनेगी। डॉटेड नहीं बनेगी तो कोशिश करता हूं कि डॉटेड बना दूं, क्योंकि मार्कर ऐसे चलता है। समझ आया? अब ठीक है, डॉटेड है मतलब इसके नीचे है। ऊपर कौन सी प्लेट है? अब यहां पर आपने रिवेटिंग कर रखी, तो आपने ये रिवेटिंग कर रखी। चलिए यहां पे रिवेटिंग या क्या कर रखी है? बोल्टिंग कर रखी। रिवेटिंग बोल्टिंग, रिवेटिंग हो या बोल्टिंग हुई हो। चलिए अब सेम उधर भी होगा। अब देखते हैं कि एंड डिस्टेंस क्या होता है, एज डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। एंड और एज डिस्टेंस क्या होता है? तो सबसे पहले हमने पिच डिस्टेंस पढ़ा था। तो पिच डिस्टेंस क्या होता है बेटा? पिच डिस्टेंस क्या होता है? 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार
रिवेट के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ना। चलिए ठीक, जरा बताना अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 IS 800 2007 1984 दोनों एक ही जैसा कहता है। तो बताना मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए? मिनिमम पिच P मिनिमम और मिनिमम गेज कितना होता है? 2.5 टाइम्स ऑफ D। जहां D क्या था? नॉर्मल डायरेक्ट। ध्यान रखना इसको, तो एग्जाम में फंसाता है आपको। उसको पता है कि भैया आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है और स्टूडेंट को आधा ज्ञान रहता ही है, मुझे पता है, ठीक है। तो ध्यान सुनो, अब पढ़ना मुझे एंड और एज डिस्टेंस। तो यहाँ देखो, अब मैं ये दो डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है, यहाँ इधर से दिखा रहा हूँ, ये वाला दिख रहा है आपको रिवेट। तो यहाँ से लेके ये दिख रहा है आपको, ये और यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस, यहाँ पर आप लोगों का E1 डिस्टेंस दिख रहा है। एक को आपका इसको बोलते हैं मैंने E1 और इसको बोलते हैं मैंने E2। तो जो आप लोगों का जैसा आपका पिच था और गेज था वैसा आपका क्या होता है? एंड और एज डिस्टेंस का। तो ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये वाला, इसमें इस डायरेक्शन में आपने क्या लगा रखा है? इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा रखा। तो फोर्स की डायरेक्शन में जो आपका ये एज दिख रहा है आपका प्लेट का, अरे एज बोल दो एंड बोल दो, एक ही बात है। तो ये आपका एंड दिख रहा है, तो इस एंड से लेके जो आपका इसके नियरेस्ट जो क्या है रिवेट, जो चेन रिवेटिंग है सब में बराबर निकल जाएगा और है ना बोले। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? ये कहलाता है कौन सा डिस्टेंस? कौन सा डिस्टेंस? एंड डिस्टेंस। और ये E1 कौन सा है? E1 कौन सा डिस्टेंस है? एंड। और E2 कौन सा आपका? एज डिस्टेंस। E क्या हो गया? DG एज डिस्टेंस। तो वो अब देखो डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? व्हाट इज एंड डिस्टेंस? एंड डिस्टेंस क्या है? ये कहां से लेके कहां तक? जो प्लेट आपकी, प्लेट्स के एंड से लेके जो उसके बाद क्या आ रहा? नियरेस्ट एक रिवेट आ रहा, उसके सेंटर तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? एंड डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन ये डिस्टेंस किस डायरेक्शन में आप रहे हो? उसी डायरेक्शन में आप रहे हो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया हो। देखो आए ना बोले। और एंड डिस्टेंस क्या है? सॉरी एज डिस्टेंस क्या है? ये आपका जो ये वाली प्लेट का एज बोल दो या एंड बोल दो, एक ही बात है। लेकिन इसमें आप लोगों ने क्या किया? जो आपका आप डिस्टेंस नाप लो यहाँ इसका सेंटर से लेके इस एंड तक या एज तक, लेकिन किस डायरेक्शन में? जो आपने अप्लाई किया फोर्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई है ये डिस्टेंस, फोर्स की डायरेक्शन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो सेम ये गेज था ना, ये क्या था? अगर मैं यहां देखूं तो ये वाला डिस्टेंस कौन सा था? ये गेज डिस्टेंस था। और ये वाला डिस्टेंस कौन सा था? यहाँ पिच था, ये था ना। तो डेफिनेशन वही है, बस यहाँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। यहाँ से क्या था? प्लेट के एंड से लेके रिवेट के सेंटर, प्लेट के एंड से लेके रिवेट के सेंटर। तो इस वाले डिस्टेंस हम कौन सा बोलते हैं? एज। और इसको क्या बोलते हैं? एंड डिस्टेंस। समझ आ गया? क्लियर है? लिखवा दो इस डेफिनेशन को। फिर मैं देखूंगा कि हमारा IS कोड क्या कहता है कि मिनिमम, रुक जाओ, कि मिनिमम कितना डिस्टेंस देना ही देना है और मैक्सिमम कितना देना है। और इसके ऊपर कंडीशन क्यों लगाता? पढ़ो बात की बात। ठीक है, तो डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाइए। सर हमको भी दे दो PDF। अच्छा मैं बता दो, मेरे पे 2 किडनी भी है, उसमें से एक तुम रख लो, है ना। मैं भैया ऑनलाइन में सब कुछ थोड़ी दूंगा, पढ़ लो, इतने कम फीस में सब दूंगा। ऑफलाइन होने से किराए भी खर्च होता उनका। एक भाई कहां से, आप कहां से हो? एक आप सूरज कहां से? चमोली से। तुम कहां से हो? पिथौरागढ़ से। ये कहां से? उत्तरकाशी से। आप कहां से हो? उत्तरकाशी से। तो भैया इनका किराया नहीं लगता है, ये फ्री में रहते हैं यहाँ पे। तुम्हें तो घर में खाना बनाया तो इनको फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी। क्यों? जो वंचित है उसको देना पड़ेगा ना, तो मुझे ज्यादा देनी पड़ेगी फैसिलिटी के लिए। तो इतने कुमाऊं से, चमोली से जब यहाँ आए हैं लोकल मार्केट में पढ़ने, इसका मतलब उनको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। इन्होंने पैसा तो ज्यादा दे रखा ना भाई। अब एक लड़का कल उसको क्या बोलते हैं कि सर
और क्या बोलता है कि मुझे आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो मैंने कहा भाई ले ले ऐप से। अभी मैसेज कि सर मैंने आपसे पहले पढ़ा तो मुझे बहुत कम में दे दो। मैंने कहा बहुत कम का मतलब क्या होता है कि सर आपने तो 1-1 रुपए में भी दिया है। तो मैंने कहा भाई किसको दिया 1-1 रुपए में? तो क्या नहीं सर मुझे पता आपने 1-1 रुपए में भी दिया है, तो मुझे भी आप 1 रुपए में दे दो। मैंने कहा भाई तो शर्म नहीं आ रही बोलने, तो शर्म नहीं आ रही कि 1 रुपए कैसे कि सर ऐसा करो लास्ट 500 में दे दो। मैंने कहा भाई 200 रुपए तो मेरा ऐप का चार्ज आता है कि सर ऐसे करो 200 रुपए आप अपने जेब से डाल दो। तो 200 आप अपने जेब से डाल दो और क्या बोलते हैं बाकी मैं दे देता हूँ। फिर मुझे उसके ऊपर दया आके मैंने कहा चल ठीक है मैं तू पढ़ ले बस। फिर मैंने कहा मैं ऑफिस में था तो कह रहा कि सर अभी तक आपने दिया नहीं। मैंने 500 मैंने कहा भाई 500 रुपये पकड़ और वापस, तो उसका भी रिफंड किए। तो अब कह रहा है कि सर दो प्लीज प्लीज। एक तो अपना एटीट्यूड भी दिखाओगे और क्या बोलते हैं ये भी चाहते नहीं है भैया फ्री में दे दो सर सारी चीजें, तो भैया नहीं होता। और प्यार से करोगे दिल में ले लो कोई दिक्कत नहीं। रही बात तो है वो तो है ही। आप बताओ कभी किसको मिला किसी फीस के लिए परेशान किया किसी बोला किसी को कि फीस लाओ नहीं, पता है कि भैया पढ़ना है। और आज से 8 साल से पहले पढ़ा रहा हूँ, किसी को फीस की वजह से वंचित नहीं रखा। और ये बोलता है कि सर मेरी फीस नहीं है तो फ्री में पढ़ाया, फ्री में पढ़ा रखे। और एक नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, दर्द में 300-300 बच्चे एक बैच में रहते थे तो फ्री में पढ़ा रखे। उत्तरकाशी का लड़का है, उत्तरकाशी का 2016 की बात है, बहुत गरीब फैमिली से बेचारा। वो आया मेरे पास कि सर उसके पिताजी आए मेरे पास कि सर आपका बहुत नाम चलता है उत्तरकाशी में, तो क्या बोलते हैं मुझे अब मैं आपसे पढ़ना है बस। तो उस टाइम बहुत लोग लगे थे हमारे 2014 का जो बैच था यूकेपीएससी का, तो बहुत लोग लगे थे। तो कह रहे कि सर आपसे पढ़ना है, सर आपकी फीस कितनी? तो उस टाइम मेरी फीस लिटरली बताओ 15,000। आप कुछ ना करो तो 15 फीस थी मेरी, ठीक है। तो वो तो बस मैंने अब कम कर दी, चलो ऑनलाइन से भी थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, तो बल्कि मैंने अब कम की तो 15,000 थी। मैंने कहा सर ऐसा है कि 15 आप 12 कर देना कोई दिक्कत नहीं। तो जब वो आए उस हवाई चप्पल होती है ना गाँव में जैसे होती है, हवाई चप्पल मारे बेचारे गंदा कुर्ता पहन के आए। उन्होंने कहा सर मेरे 6 है, तो उन्होंने 6 ला रखा मैं। अब उनके 1000 रुपए ही खर्च हो गए होंगे, होता ही किराया लग जाए खाना लगे कि सर तो मैं 6 रखा था लेकिन 5 ही है मेरे पे। लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको 1.5 महीने 2 महीने के बाद मैंने कहा ऐसा है ये मत दो मुझे फीस, ये पकड़ो अपने पास रखो, अपने बेटे को फ्री पढ़ाओ। और खाना भी खाना होता है, मैंने कहा मेरे यहाँ पे 2 आदमी का खाना हमेशा एक्स्ट्रा बनता है, यहाँ आया खाना खाना कोई दिक्कत नहीं। तो फिर भी वो कहते नहीं सर फीस तो मैं दूंगा फ्री में, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, हम नौकरी लगेगी तब दे देंगे। तो जैसे उसके पिताजी को मैंने वापस कराया भैया। उसके बाद अभी वो जेई बना हुआ है, और जैसे वो जेई बना उसके पापा का पहला फोन मुझे आता है कि सर मैंने भगवान ही देखे, भगवान आप हमारे लिए। और लड़का कहता सर मैं आपकी मूर्ति रखना चाहता हूँ अपने घर में कि आपने मतलब मुझे पढ़ाया है। तो भैया कोई मानता भी तो है ना इस चीज को कि हमने किया है। हमें पूछना कभी आपको बताओ किसी बच्चे को आपने जाने दिया हमने? कोई बच्चा बोलता है सर मेरी फीस नहीं है तो कोचिंग के दरवाजे बंद नहीं करता मुझके, ये बोलते तो बैठ कोई दिक्कत नहीं। अब इस चक्कर में और लोग फायदा उठाते हैं। उसको सबको मार्केट में पता है सर को अगर बोलना कम करो सर कर देते हैं। अरे भैया ये मेरा नेचर है। अगर आप ये बोल रहे हो कि सर मैं गरीब हूं और नहीं हूं तो भैया तो तुम ऊपर वाला देख रहा है, मैं क्या है मत दो फीस कोई दिक्कत नहीं। कौन बोल तो मैं तो खुद ही बोलता हूँ नहीं है तो मत दो कोई दिक्कत। ठीक है तो लिखिए इसको, लिख दिया। अब देखते हैं कि भैया इसको लिख दो, डायग्राम बना दो इसको। अरे गर्मी नहीं हो रही क्या बहुत ज्यादा? पंखा चला दो, थोड़ी ठंड लग रही है। और उन्होंने जब सिलेक्शन हुआ आते उन्होंने अपनी टोपी मेरे पैरों के अंदर रख दी, और ये सबसे बड़ा होता है। तो आज लोग ये ध्यान रखते हैं तो भैया लगता है कि आज जिंदगी में कुछ किया, अदरवाइज ठंड तो लग रही नहीं, ठंड लगे तो बंद कर दो। एक सेकंड में ऑनलाइन हैंग हो रही है।
ठीक है, चलिए पहले लिखिए एच डिस्टेंस, तो पहले लिखिए एच डिस्टेंस, तो लिखिए दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस from the center of, from the center of, this is the distance from the center of बोल्ट या रिवेट, स्लैश कर दो, स्लैश, बोल्ट के लिए भी डेफिनेशन और रिवेट के लिए भी यही डेफिनेशन है, बोल्ट और रिवेट, बोल्ट और रिवेट टू द adjacent ADJACENT, adjacent edge of the member, adjacent edge of the member, adjacent edge of, पहले edge लिखा है एंड लिखा पहले आपने edge, हाँ ठीक है, this is distance from कहाँ से, adjacent edge of the member measured at right angle to the applied force, right angle to the applied force, ये मतलब आ गया, हाँ भाई समझ आ गया कि भैया ये क्या है, ये आप लोगों का जो एज है यहाँ से एडजेसेंट मर्ज से लगा हुआ है ना, इससे लगा हुआ से लेके यहाँ तक का सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है, कौन सा डिस्टेंस है, एज डिस्टेंस है, और जो मेजर करता है 90 डिग्री पर अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन, समझ आ गया। अब लिखिए एंड डिस्टेंस, एंड सेम डेफिनेशन लिखो, सेम डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन, बस जहां पर क्या लिखा राइट एंगल लिखा वहां पर क्या कर लो, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स कर दो, इन द डायरेक्शन ऑफ, या 90 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हो आप, पैरेलल लिख सकते हो, समांतर, तो सेम डेफिनेशन लिखो फटाफट। समझ आ गया, चलिए अब क्वेश्चन ये है कि सर एक बात बताओ, आईएस कोड ने ये मिनिमम एज डिस्टेंस और मिनिमम एंड डिस्टेंस पे लिमिटेशन क्यों लगा रखी, क्वेश्चन ये है कि भैया क्यों लगा रहा है, ये क्यों लगा, अब सुन रुक जाओ, हो गया, अब इसलिए लगा रखी है भैया, देखो यदि आप लोगों का ये जो रिवेट है वो मैं यहां से ना करके यहां पर करता, अगर मैं यहां से ना करके यहां करता, और आना बोलिए ये मैंने बहुत पास लगा दिया, मतलब इस वाले ऊपर वाले में क्या फर्क है, इस वाले में ऊपर वाले में क्या फर्क है, यहाँ पर मिनिमम एज डिस्टेंस प्रोवाइड कर रखा या मिनिमम एंड डिस्टेंस प्रोवाइड कर रखा, लेकिन मैंने बहुत ही कम क्या प्रोवाइड कर दिया आपको, एंड डिस्टेंस। अब जब आप इस मेंबर को यूज करोगे किसके लिए, एज अ टेंशन मेंबर यूज करोगे, किसी जैसे आप टेंशन मेंबर यूज करोगे तो ये क्या होगा, ये ऐसा होगा कि यदि आप लोगों का ध्यान सुनो, यदि आप लोगों की जो बोल्ट है या जो रिवेट है उसकी स्ट्रेंथ अगर किससे ज्यादा हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ अगर किससे ज्यादा हो जाएगी भैया, इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी ज्यादा, बोल्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, और जो प्लेट है इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी कम, तो क्या करेगा, फट जाएगी, उसको बोलते हैं टीयरिंग फेलियर। क्या बोलते हैं इसको, जैसे आप कपड़ा होता है, कपड़ा, तो अगर मुझे एक कपड़ा है, ये मेरा बोल्ट ही है, अब कपड़े को मुझे फाड़ना फाड़ता है, तो इसका मतलब क्या है, मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा है और प्लेट है ना कपड़ा, उसकी स्ट्रेंथ कम है, क्या हो जाएगा, टीयरिंग फेलियर हो जाएगा। टीयरिंग का मतलब क्या है, यहाँ से आप लोगों का जो प्लेट है ना, प्लेट क्या करेगी, टीयर कर जाएगी, और टीयर का मतलब फटना होता है, टूटना होता है, फट जाएगी। और ये कब होता है टीयरिंग फेलियर, अगर होगा कब, जब आपको कौन ज्यादा होगा, रिवेट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और प्लेट की स्ट्रेंथ कम होगी, फट जाएगी प्लेट वहां से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ताकि क्या ना हो, टीयरिंग फेलियर ना हो, किसका, प्लेट का, हमें मिनिमम एज और मिनिमम एज डिस्टेंस क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। समझ आ गया, क्लियर, लिखिए the minimum distance is provided, so the minimum distance provided to prevent क्या, to prevent tearing failure of plate, ठीक है भाई, समझ आ गया।
समझ आ गया? अच्छा, अब टीयरिंग फेलियर क्या होता है ये नहीं देखना कि अब अगला टॉपिक फेलियर हो कि जॉइंट कैसे फेल कर सकता है। समझ आ गया? नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये कि सर मीनिंग होता कितना, होता कितना, तो लिखिए आप, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए मीनिंग अकॉर्डिंग टू IS 800, अकॉर्डिंग टू IS 800, according to IS 800, minimum pitch distance, sorry, minimum course distance, gauge distance, minimum course distance and edge distance. चलिए, अब ये सारा कहाँ लिखा हुआ है? IS कोड में लिखा हुआ है। अब मिनिमम जो कौन सा डिस्टेंस है, मिनिमम एंड एज डिस्टेंस कितना होता है? तो मिनिमम एंड कौन सा एज डिस्टेंस कितना रखना है? चलिए, अभी कितना रखना होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, देखिए ये कितना रखना होता है? इतना नहीं, 1.7 टाइम्स ऑफ डी नॉट एंड 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। पहली बात, मिनिमम पिच कितना होना चाहिए? 2.5 टाइम्स ऑफ डी, और डी क्या था वहां पर? यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ पे नॉमिनल आया, जबकि जब हमारा कोड क्या निकालता है, जब हमारा क्या निकालता कोड, जब हमारा मिनिमम एंड और मिनिमम एज डिस्टेंस निकालता है, तो वहां पर आंख फाड़ के देख लियो बेटा कि यहाँ पर कौन सा डिस्टेंस, यहाँ पर क्यों ये डी नॉट क्या है? ये ग्रॉस डाया है, ग्रॉस मतलब होल का, ये यहाँ पर कैचर है एक बहुत बड़ा, कहने को मतलब आपको दे देगा डाया, रिवेट का डाया दे देगा, रिवेट का डाया दे देगा, वो आपसे पूछेगा चल रिवेट का डाया है मान लो 24 mm का डाया है, और आपसे पूछेगा चलिए बता मिनिमम पिच और मिनिमम एंड डिस्टेंस कितना होगा? तो भैया पिच तो कितनी होती है? 2.5 टाइम्स ऑफ 24 ही ना, और रिवेट दे रखा, रिवेट तो रिवेट अगर दे रखा तो रिवेट का डायरेक्ट 25 या 25 से कम होता, 1.5 जोड़ते हैं ना, अरे आया ना बोलिए, तो कितना होगा? 2 कितना हो जाएगा? या तो 1 अभी देखेंगे 1.7 का यूज करेंगे, 1.5 का यूज करेंगे, नोट में दूंगा मैं कि जैसे मान लो 1.7 इंटू 24 के साथ कितना जोड़ेंगे? 1.5, तो कितना हो जाएगा? 25। लेकिन अगर वो 24 mm का क्या दे दे? बोल्ट, और 24 mm का बोल्ट दे दे, अब बेटा अंकों के तो यहाँ 1.5 मत कर दो, कि 1.5 और 2 से रिवेट के लिए बताया था, इसका अलग चीज बताता हूँ सारी कि भैया कंफ्यूजन नो स्टूडेंट को, तो रिवेट के लिए क्लियरेंस अलग होता है और बोर्ड के लिए क्लियरेंस अलग होता है, मैंने कल पढ़ाया था आपने, कर लो इस टाइप कुछ करने पड़ेंगे, समझ आ गया? तो लिखिए सबसे पहले मिनिमम एंड मिनिमम एज डिस्टेंस, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कोड, IS कोड लाओ, IS कोड भैया सब IS कोड कैरी करेंगे अपने साथ, ठीक है? लो मैं दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ है, पेन नंबर कौन सा कल खुलाया था मैंने? 70 खुलाया था मैंने कल, हाँ 73, तो 73 में सारा होल का डायग्राम दिया हुआ है, देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है पेज नंबर 74 में, यहाँ पर दे रखा क्लॉज नंबर 10.2.4.2, पेज नंबर 74 क्लॉज में क्या लिखता है कोड देखो, द मिनिमम एज एंड भाई इधर minimum edge and minimum end distance from the center of any hole to the nearest edge of the plane shall not be less than 1.7 times of hole diameter, कोड में लिखा हुआ है, ग्रॉस डाया बोल रहे हैं क्या बोल रहे हो? होल, ये कैच पकड़ना है, ऑब्जेक्टिव पूछा था, होल डायमीटर 1.7, द होल डायमीटर द केस ऑफ शेयर्ड और हैंड प्लेन कट एज इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ होल डायमीटर इन केस ऑफ रोड सेक्शन। क्या कह रहा है? अगर आप क्या जो होल कर रहे हो ना, होल अगर ये मशीन कट है, अगर आपका क्या है मशीन कट 1.7, अगर आपका कैसा हैंड कट है, हाथ से कर रहे हो होल, तो कितना लोगे आप? 1.5। समझ आ गया? क्लियर है? तो लिखिए ये वाला कब यूज करेंगे? ये वाला कब यूज करेंगे? ये कब है? मशीन कट, और यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर क्या है एंड इफेक्ट। समझ आ गया? अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है सर मिनिमम एंड डिस्टेंस पर चल गया, अब लिखेगा अगला मैक्सिमम एंड डिस्टेंस। मैक्सिमम एंड मैक्सिमम कौन सा डिस्टेंस? इन एज डिस्टेंस। ठीक है, अब मैक्सिमम कितना रखेंगे, मिनिमम कितना रखेंगे और मैक्सिमम कितना रखेंगे? तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू IS 800 E max E1 max लिखिए उसको भाई, आपने सैंपल क्या लिखा E1 और E2 लिखा है ना, E1 एंड E2 क्या max is equals to 12 into T into E, 12 into T into E। जहां पर ये E स्ट्रेन नहीं है, ये E स्ट्रेन नहीं है, जहां लिखे E बराबर स्क्वायर रूट ऑफ E बराबर, और सारी एक भैया उन्होंने ये कैसी वैल्यू है, सब प्रूफ है क्या? कुछ नहीं भैया, एक्सपीरियंस बेस पे डेवलप किया सारी वैल्यूज। तो लिखिए स्क्वायर रूट ऑफ fy डिवाइडेड बाय 250, जहां पर E की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ fy क्या है? if fy क्या है? इट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 250। समझ आ गया भैया? हमारा को क्लियर आया समझ? अब क्वेश्चन ये है कि सर ठीक है मिनिमम एज डिस्टेंस तो आपने इसलिए दिया ताकि क्या ना फट जाए, ताकि क्या ना फट जाए यार, देखता जी प्लेट फट ना जाए गलती से। तो सर मैक्सिमम एंड डिस्टेंस आपने क्यों दी हुई है? तो मैक्सिमम एज डिस्टेंस क्यों दी है? तो ध्यान सुनो, तो मैक्सिमम एज डिस्टेंस इसलिए दिया हमने कि आपका, ध्यान सुनो, अगर आप क्या दोगे, ये आपकी प्लेट, ठीक है, ये कौन सा जॉइंट रखा मैंने? ये लेफ्ट जॉइंट है, चलो ठीक है, लेफ्ट जॉइंट समझाता हूँ ताकि और क्लियर समझ आए। ये और ये, अब आप लोगों ने क्या किया, ये दो क्या है, ये दो प्लेट को आपने आपस में कनेक्ट किया हो गया, ठीक है। अब इसमें आपने बहुत ज्यादा क्या दे दिया, जो एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस ज्यादा दे दिया, मतलब एक दे दो, देखो मतलब ऐसे दे दिया आपने, ऐसे, मतलब ये जो आपका डिस्टेंस हो गया, देखो यहाँ पर आपने डिस्टेंस दिया, ये बहुत ज्यादा दे दिया, किसा दे दिया आपने? 12 T से ज्यादा दे दिया, लिख देंगे अभी, मैं लिखाऊंगा अभी। तो क्या होगा बेटा, अगर डिस्टेंस ज्यादा दे दिया क्या होगा कि जो आपकी जो प्लेट है ना, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट सेपरेट हो सकती है, और ये वाली प्लेट और ये प्लेट क्या हो सकती है, मतलब बीच में गैप रह जाएगा ज्यादा दोगे तो। अगर यहाँ इसको क्लैंप नहीं किया आपने, अगर ज्यादा दे तो सेपरेट हो जाएगी, अरे हाँ ना बोलो ना, अरे बीच में सेपरेट हो सकती है, इसका मतलब के बीच क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। चलिए, और अगर आपका इनके बीच क्या आ गया, गैप आ गया, अगर इनके बीच क्या आ गया, गैप, ये गैप आ गया इनके बीच, ये गैप आ गया इनके बीच, ठीक है, गैप आ जाएगा, तो ये आ गया गैप, ठीक है, ये आ गया इनके बीच क्या, गैप आ सकता है ना, बोलिए, अब आए ना बोलो ना, गैप आ सकता है, इधर तो गैप नहीं आएगा क्योंकि इधर तो क्लैंप करे रखा, और मैंने थोड़ा सा उसको ऐसे बना दिया काम चलाने के लिए, ठीक। अब जैसे गैप आ जाएगा, अगर आपने पीछे ज्यादा रख दी, क्या गैप आ जाएगा, और जैसे गैप आएगा, ये स्टील है, इसके अंदर क्या घुसेगा, अरे स्टील के अंदर क्या घुस जाएगा, गैप आ जाएगा ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो दो लट्ठों को बांध लो आपस में, तो अगर आपने पिच बहुत मतलब एंड डिस्टेंस, तो बीच में गैप आ जाएगा ना उनके, ना बोलिए, तो इसके अंदर क्या घुस जाएगा, है कबाड़, हाँ सही बात, इसके अंदर एयर और पानी जाएगा, जैसे इसके अंदर एयर और पानी जाएगा जंग लगा देगा स्टील को, इससे मेरी ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे आरसीसी में हम कंक्रीट का कवर देते हैं ना ड्यूरेबिलिटी से बचाने के लिए, ऐसे आपको मिनिमम पिच अगर आपने ज्यादा दे दी, सॉरी मिनिमम एज और एंड, सॉरी ये अगर ज्यादा दे दी तो सॉरी कम दे दी, बहुत ही कम दे दी, तो क्या हो जाएगा,
अरे क्या हो जाएगा, बहुत कम होगा तो क्या होगा, बहुत कम होगा तो क्या हो जाएगा, टीआई हो जाएगी। और अगर ज्यादा हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है, फिर भैया ये एक्सपोज हो जाएगी इन्वायरमेंट, एक्सपोज हो जाएगी इसमें, और जैसे एक्सपोज हो जाएगी इन्वायरमेंट में क्या लग जाएगा, जंग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे भैया। गए हो जब अंजाम हमने सिलेक्शन लिया था ना, हमें इतना भी पता था ना किसी को कि मैक्सिमम पिच कितनी होगी, मिनिमम पिच कितनी होगी, सिलेक्शन हो जाता था। आजकल के टाइम को ये दे देगा, चल बेटा तुमने बोला अब ऐसे दे देगा। और आजकल का क्वेश्चन पेपर ना पूछेंगे बेटा, आजकल क्वेश्चन पेपर जितना आपको आता है ना वो सारी जानकारी तो किसमें दी होती है, क्वेश्चन में दी होती है। मैं पढ़ के गया था कि मैक्सिमम पिच होती है कितनी, 12 इंटू, मैं तो पढ़ के गया था 12 इंटू टी इंटू ई, मैं पढ़ गया था। पर मुझे इतना पता है कि मैक्सिमम पिच ये होता है और मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है, इतना मुझे पता था क्योंकि मैंने आधा दूरा ज्ञान था तो आधा दूरा ज्ञान रखता हूँ। तो मुझे पता है कि भैया ये सॉरी ये कौन सी डिस्टेंस दे रखी है आपको, मैक्सिमम कौन सी डिस्टेंस दे रखी है, एंड वो ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा। देखो कि एक स्टील प्लेट है, एक स्टील प्लेट है या दो स्टील प्लेट मेंबर है, आपस में जॉइंट लगा हुआ है, और इसमें मैंने क्या किया, एंड डिस्टेंस है जो कि कहां से कहां तक है, एज से लेके जो आपका एडजेसेंट क्या है, बोल्ट है, उसके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस 12 टीई है। तो बोलेगा कि भैया 12 टीई पे रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा। अब जितना पढ़ा था सब क्वेश्चन में दे दिया जानकारी, और जितना मैं पढ़ा तो सारे क्वेश्चन में जानकारी, बाकी तो है नहीं आपको जानकारी। मैंने रखा था 12 टीई होता है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक होता तो सारा क्वेश्चन भूल आज के टाइम पे। आखिर भैया क्यों है ये तो कौन बताएगा, ये पता होना चाहिए। और ये जैसे आजकल मैं यूपीएससी की कर रहा हूँ, तो यूपीएससी में मैं कर रहा हूँ यार, जितना आ रहा है वो तो सारी किस्मत दी हुई जानकारी मुझे, वो तो क्वेश्चन में दे रहा है। इसका मुझे अप्रोच बदलना पड़ेगा कि जितना मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने कहा क्वेश्चन बनाते हैं, बन रहे कि नहीं बन रहे, तो मैंने कहा जितना मुझे आ रहा हो तो किसमें दिया हुआ ये, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आंसर कहाँ से मारूं। तो मैंने कहा मुझे पहले हटाओ, पहले एनसीईआरटी पढ़ता हूँ। अब मैंने एनसीईआरटी पढ़नी शुरू करी। तो पहले मैं भी यही था कि जाओ उठाओ ऊपर से कोई किताब और क्या बोलते हैं क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। ये अप्रोच मैंने कहा ऐसा नहीं, बेसिक हमेशा स्ट्रांग होने हैं। तो अभी 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, समझ आ गया। अरे यार उल्टा क्यों हो रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ बिना सुनते। चलो एक काम करो, इसको सही कर लो, चलो ठीक है, तो उल्टा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है यहाँ से यहाँ कर लो 250 भाई, इसको सही कर लो, ठीक है 250 भाई F सही कर लो। और ऊपर किसके लिए, हाँ मछली के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप हैंड करोगे तो हैंड से ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या उल्टा सीधा हो रहा है, ये किसके लिए, ये हैंड के लिए, हैंड कट, और ये मशीन का काम से, ठीक है मशीन, ठीक हो गया, हाँ ठीक है समझ आ गया, क्लियर। तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। अब लिखिए मैक्सिमम पिच के ऊपर कंडीशन क्यों लगाई गई है, ये लिखो मैक्सिमम पिच के ऊपर कंडीशन क्यों लगाई गई है। तो मैक्सिमम पिच के ऊपर कंडीशन क्यों लगाई, बताइए। अगर ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसके बीच क्या रह जाएगा, गैप, और उस गैप के अंदर क्या घुस जाएगी, एयर और वाटर घुस जाएगा। जैसे एयर और वाटर घुसेगा क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। तो लिखिए इसे लगाइए, लिखो इसको, मैं लिखा दूं, अरे मैं लिखाऊं क्या, ये अपनी भाषा में लिख लोगे, लो लिख लो यार, मैं लिखो, हाँ ठीक है। फैसिलिटीज से तुम ही दो वंचित, बाकी सबको मिल गया जो चाहिए था, हाँ सबको मिल गया, और क्या। चलिए क्वेश्चन लिखिए इसके बाद, क्वेश्चन
लिख दिया? एफ वाई लिख देना। आप एफ वाई क्या है? एफ वाई क्या है यहाँ पर? एफ वाई क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ो। चलिए अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन प्रॉब्लम क्वेश्चन पहला। इफ अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नहीं, कुछ ऑप्शन नहीं बचा यार। टी भी लिख लो। टी क्या है? टी तो लिखा ही नहीं। टी क्या है? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। बहुत चीज लिखो। टी इज थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। फिर भी लिख लो टी इज थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, जो पतली प्लेट होगी। ठीक है? चलिए पहला, if dia of rivet, if dia of rivet is 16 mm, dia of rivet is 16 mm, then as per then अगर क्या if dia of rivet is 16 mm, calculate जो भी करना है, calculate minimum PITCH minimum pitch and minimum and distance as per IS 800 1924। अब जब तक आपको एग्जाम में नहीं दिया हुआ है, जब तक आपको एग्जाम में नहीं दिया हुआ कि मशीन कट है या हैंड कट है, तो आप एज्यूम करेंगे कि मशीन कट है। लेकिन अगर मशीन कट से एग्जाम ऑप्शन मिला ही नहीं 4 में से, तो फिर ट्राई करना पड़ेगा फिर आपको दूसरा। तो सब्जेक्टिव में तो पहले मैं क्या एज्यूम नहीं करता हूँ, अरे मशीन कट करता हूँ। लेकिन अगर मशीन कट से एग्जाम ऑप्शन नहीं मिले 4 में से, तो कौन सा वाला कर लेना, तो ट्राई करना पड़ेगा फिर किससे, हैंड कट से। तो चलिए पहले तो बताइए पी मिनिमम का तो बताइए। अरे 1984 में ये लिखा हुआ है और 2007 में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है, चेंज नहीं है। जहां चेंज होगा बता दूंगा। तो बताइए तो पी मिनिमम कितना होगा? आंसर मैं ऑप्शन ही दे रहा हूँ। तो पी मिनिमम कितना होगा? पी मिनिमम अरे क्या कहता है 2.5 टाइम्स ऑफ डी ना। और जहां पर डी क्या होता है बेटा? नॉमिनल डाया। डी क्या होता है? नॉमिनल डाया। तो वेयर डी नॉमिनल डाया, ये डी क्या है? डी क्या है? नॉमिनल डाया। ठीक हो गया? अब नॉमिनल डाया बताओ जरा। तो पी मिनिमम कितना पिच देना ही है? 2.4 टाइम्स ऑफ 16 ना, तो 16 गुना 32 प्लस 8 और कितने हो गए? 40। तो ये हो गया आपके 40 है। तो मिनिमम पिच आपको कितनी नहीं देनी है? 40 रन देनी है। मेरी बात समझ आ गई? अब आपसे पूछ रहा है कि चलिए बता कि मिनिमम क्या है? एंड डिस्टेंस। अब यहाँ पर मिनिमम एंड डिस्टेंस, तो मिनिमम एंड डिस्टेंस। तो मिनिमम एंड डिस्टेंस कितना होगा भाई साहब? आप मशीन कट एलिमेंट को एज्यूम करो, और अगर ऑप्शन में नहीं होता मशीन कट, तो किससे करो? हैंड कट से करो। तो बताइए कितना? 1.7 टाइम्स ऑफ टी नॉट, है ना? हाँ ये सुना था मुझे। कितना आएगा फिर? 1.5। समझ आ गया? तो जब तक नहीं दिया तब तक आप 1.5 टाइम्स ऑफ क्या? टी नॉट। और यहाँ टी नॉट क्या है बेटा? यहाँ पर क्या है? ग्रॉस डाया। यहाँ पर क्या है? ग्रॉस डाया। और ग्रॉस डाया नहीं लगाते कितना जोड़ा जाएगा? 1.5। तो 1.5 जोड़ो तो ग्रॉस डाया कितना जाएगा? 24 16 और 1.5 17.5 पर आएगा। बोलिए तो ग्रॉस डाया कितना जाएगा? b प्लस 1.5 आएगा। पर आएगा बोलिए, समझ आ गया? तो चलिए बताइए कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू 17.5 कितना निकल जाएगा? 20.25 mm ये निकल जाएगा। समझ आ गया? क्लियर हो गया भाई? किसी को पूछना है? अब एक क्वेश्चन और लिया, देखिए इफ
बस एक काम करो यार, इसी की जगह बोल्ड कर देता हूँ, इसी की जगह बोल्ड कर देता हूँ। अब अभी सेम आएगा आंसर, तीसरो सेम आएगी, लेकिन भैया ग्रॉस आया पता है ना, क्या बताया था, अगर 24 mm का क्या है बोल्ट है तो वो 2 mm ज्यादा लेता है, कल पढ़ाया था सारा, कल पढ़ाया था ना भाई। अब कितना होगा आंसर, चलिए ऑनलाइन वाले बोलिए, अब कितना होगा, अब कितना होगा भाई, कुछ 16 और 16 के लिए पूछ रहा है, 16 नहीं है तो इसको 16 में कितना कर दो, 24 कर दो, मतलब सेम क्वेश्चन है, वो बोल्ड की जगह रिवेट जगह बोल्ड कर दिया और डायरेक्ट 14 की जगह मैंने 24 कर दिया। कितना 39, समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर तो आपको 24 से रखना है क्योंकि नॉर्मल डाया लेता है कोड, और यहाँ पर क्या लिखता है होल का डाया, तो कितना लेंगे, तो भैया कितना होगा फिर बोल्ड के केस में, फुल बोल्ड किसने बता रखा सारा, अरे 24 + 2 लेते हैं ना फिर, तो कितना होगा 26 इंटू 1.5, 26 के साथ केना और जोड़ो कितना आएगा, 39 आ जाएगा, 26 का आधा हो गया ना, 26 39 हो गया, समझ आ गई मेरी बात। अब नेक्स्ट देखिए भैया, ऑनलाइन लोगों को पूछना पूछो फटाफट, आगे बढ़ता हूँ नहीं तो क्या बताइए। अब लिखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का टैग डेरिवेटिव। अब लिखिए आप क्या टैग, पहले बताओ, अब लिखिए मैक्सिमम पिच, एक काम करते हो पहले आपको टैग डेरिवेटिव बताता हूँ क्या होता है, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या है टैग डेरिवेटिव क्या होता है। मैं आपको गूगल से कीवर्ड डाउनलोड करके दिखाता हूँ टैग डेरिवेटिव क्या होता है और दूसरा डेरिवेटिव क्या होता है। टैग डेरिवेटिव या टैग बोल्ट, ठीक है, तो लिखो पहले पहले मैं इसको टैग डेरिवेटिव आपको टैग डेरिवेटिव की इमेज निकालनी है। अभी चलो अभी काम नहीं कर रहा है, मैं टैग डेरिवेटिव दिखा दूंगा, होता क्या टैग डेरिवेटिव इसको समझ लो। क्या होता है, मुझे दो कॉपी, एक कॉपी दे दो, एक कॉपी दे दो, एक कॉपी दे दो। देखो ये 2 कॉपी है, क्या सुनो बच्चे, इन 2 को मैंने एक मेंबर बनाना है, बिल्ट ऑफ सेक्शन बनाना है, ठीक है, 2 एंगल सेक्शन है, अब ये 2 एंगल नहीं है और 2 एंगल सेक्शन है, ये फुल एग्जांपल आपका एक एंगल सेक्शन ये रहा, ये एक्स सेक्शन है, हाँ ये अबे कैसा सेक्शन है, एंगल सेक्शन है, तो एक एंगल सेक्शन ये और एक एंगल सेक्शन आपका ये आपके बैक टू बैक रखेंगे, कैसे रखेंगे, बैक टू बैक रखेंगे, 2 एंगल सेक्शन है, एंगल देखा है कभी, अबे घर के ऊपर जो आप लोगों, जब घर के ऊपर आप लोगों कपड़े सुखाते हो
तो उसमें वो वायर बांधी होती है, एंगल सेक्शन तो होता है, ऐसे तो होता है सेक्शन। अब वो सेक्शन है नहीं ऐसा समझ, अब ऐसा होता है ना, ऐसे 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 दो लंबा तो ये सेक्शन एंगल सेक्शन तो है, क्रॉस सेक्शन एंगल। अब इनको मुझे क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है, आपस में कनेक्ट करना है। तो मैंने आपका रिवेटिंग और बोल्टिंग कर दी, तो मैंने आपके रिवेटिंग और बोल्टिंग कर दी, रिवेटिंग कर दी, ठीक, रिवेटिंग कर दी। क्या ये आपका, चलो ऐसे समझ। अब ये वाले जो इस रिवेट है, एक टैक रिवेट है, रिवेट कैसे है, टैक, और ये कनेक्टेड है गजर प्लेट के साथ। नीचे कौन सी प्लेट है, गजर प्लेट, गजर प्लेट से कनेक्टेड है। अब ये गजर प्लेट के साथ कनेक्टेड है भाई साहब। ये वाले आपकी जो है ये यहाँ पे रिवेटिंग हुई है, तो यहाँ पर आपकी, यहाँ पर देखो आपने इनको क्या रखा हुआ, बैक टू बैक रखा हुआ। तो ये वाले जो रिवेट है बेटा, ये वाले अभी दिखाऊंगा मैं, डायग्राम दिखाऊंगा। एक्चुअल में ये रिवेट है आपके टैक रिवेट, कौन से रिवेट है, टैक। और जो गजर प्लेट के साथ ये रिवेट लगे हुए हैं, ये आपके हैं स्ट्रक्चरल रिवेट। कौन से, ये कौन से रिवेट है, स्ट्रक्चरल रिवेट। कहने का मतलब ये है कि आपके जो टैक रिवेट्स लगे हुए हैं ना, ये दरअसल मैंने जब इसको लगा रहा हूं ना, तो ये मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोई फोर्स ट्रांसफर नहीं कर रहे। तो सर आप जब ये कोई फोर्स ट्रांसफर नहीं करते तो आपने लगा क्यों रखा है, तो लगा इसलिए रखा सिंपल कि भैया ताकि दो मेंबर को मैं एक बना पाऊं बस। लोड को कहां से ट्रांसफर हो रहा है, यहां से हो रहा है। ये तो सिर्फ किसके लिए था बस, अरे तो बस क्या ट्रैक करने के लिए था ना कि भैया दो मेंबर एक बन जाए। लोड तो कहां से ट्रांसफर हो रहा है, अभी दिखाता हूं मैं, अभी दिखाता हूं। हाँ खुल गया, रिवेट दिखाता हूं मैं, रियल रिवेट दिखाता हूं आपको। टैक रिवेट और स्ट्रक्चर रिवेट में फर्क पता चल जाएगा। ठीक है, टैक रिवेट क्या होता है और स्ट्रक्चर रिवेट क्या होता है। कहने का मतलब है टैक रिवेट कोई भी क्या नहीं लेगा, अरे कागज एक्चुअल लेना होगा, लेकिन कागज में टैक रिवेट को किसके, मतलब अगर आपने 100 न्यूटन को ट्रांसफर करना है ना, अगर तो 100 किलोमीटर को ट्रांसफर के लिए यही दो रिवेट कर रहे होंगे सारा। तो डिजाइन इसके लिए क्या हुआ है, ये सब किसके लगा के फिर हमने भैया इससे, ताकि दोनों मेंबर क्या रहे, एक साथ रहे, इसलिए लगा रखा हुआ, बाकी से कोई भी काम नहीं है। देखो हम एक्चुअली भी मिल जाए टैक रिवेट्स, टैक रिवेट्स ब्रिज में बहुत मिल जाएगा आपको। टैक रिवेट्स ब्रिज, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सर पहले बना दो, डायग्राम बना दो जब तक मेरा लिंक मिल रहा है। हाँ चलिए अब आ गया। चलिए मैं टैग रिवेटिंग दिखाता हूँ पहले, ठीक है। रुको रुको रुको, ये देख लो रियल इमेज में, देखो टैग रिवेटिंग कौन सी, इमेज ये देखो। चलिए अब एक फायदा बस डिजिटल कोड का, कम से कम इसमें दिखा तो सकता हूँ रियल चीजें। तो देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये मेंबर दिख रहा है, ये मेंबर दिख रहा है, इधर रिवेटिंग हो रखी। अब ये दो मेंबर को एक बना रखा है इन्होंने, दो एंगल को एक बना रखा ना, तो ये आप लोग का रिवेटिंग कौन सी है, रिवेटिंग ये दिख रहा है आपको, ये वाला रिवेट जो यहाँ लगे हुए ये वाले, ये कौन सी रिवेट है, ये है स्ट्रक्चरल रिवेट। कहने का लोड ये ले रहे हैं, ये तो बस किससे लगाया बस आपने, ताकि दो मेंबर एक के साथ जुड़े रहे बस। समझ आ गया। तो अभी तक जो मैं बात कर रहा था वो किस रिवेट की बात कर रहा हूँ कि मिनिमम पिच कितनी देनी है, बैक कितनी देनी है, अरे भैया स्ट्रक्चरल रिवेट। अब मैंने बात कर रहा हूँ कि टैग रिवेटिंग की कितनी लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है टैग रिवेटिंग ज्यादा दोगे ना, किससे, अरे स्ट्रक्चर से। ये लोड तो नहीं ले रहे तो ज्यादा दे सकते हो आप, ज्यादा दे सकते हो। तो लिखो टैग रिवेट्स होते क्या है, समझ आएगा भैया, होने वाले बताइए। तो ये आपके टैग रिवेट्स हैं। तो पहले टैग रिवेट्स क्या होता है,
टैग लिमिट्स। अब यहाँ पर समझ आ गया? देखो यहाँ पर मैंने क्या बनाया था, अब कहाँ गई, कहाँ कैसा हटेगा, जैसा मैं इसे बना दूंगा, ठीक है, इसे बना दूं, फिर से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज में क्या हो नहीं बनाया, चलो कोई बात नहीं। लो ये रिवेट मार्कर चेंज करो, इसके ऊपर चल जाए, इसके ऊपर ये वाला चल जाएगा। तो ये वाला जो है, ये दो आपने दो एंगल रखे हुए, कैसे बैक टू बैक, ठीक हो गया। अब इनके ऊपर जो आपने रिवेटिंग करके, वाली रिवेटिंग कौन सी है, अरे कौन सी है ये, और ये कौन सी प्लेट है, गलत प्लेट के साथ कनेक्टेड है, गलत प्लेट है, गलत मतलब जहां मेंबर आके मिलेंगे, ठीक है। ये वाली नीचे वाली प्लेट कौन सी है, गलत प्लेट। ये रिवेटिंग कौन सी है, वाली रिवेटिंग, ये स्ट्रक्चरल रिवेट है, और ये कौन सी रिवेट है, ये है टैग बोल्ट, यहाँ टैग रिवेट, समझ आ गया। और टैग रिवेट कोई भी लोड नहीं झेल रहा। पहले लिखेंगे टैग रिवेट्स क्या होगा, तो लिखिए पहले टैग रिवेट्स क्या होता है, तो लिखिए टैग रिवेट्स आर those rivet which are not designed for carry structural load. ठीक है, ये ऐसे है जो क्या नहीं करता, कोई स्ट्रक्चरल लोड नहीं झेलता, समझ आ गया। ये जस्ट किसके लिए लगा रखे आपने, ताकि मेंबर आपस में बंधे रहे, टैग करने के लिए, समझ आ गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लिखिए, फटाफट लिखिए। नेक्स्ट फटाफट लिख देंगे, टाइम कितना हो गया, 20। अब कल ही करूंगा, एक्टिविटी हमारे कल जल्दीबाजी में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी क्लास है तो और फ्लूट करते हैं, ठीक है भाई, कल ही करेंगे ऑनलाइन वाले इसको, क्योंकि फिर जल्दीबाजी में नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि कहीं से भी एग्जाम में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है।